अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कई 100 अरब रुपए चाहिए। महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। MQM की हल्का बंदियों के मामले पर PSP को एहतजाज में शिरकत की दावत। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM में डेडलॉक बरकरार। कराची का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल एक पेज पर। भारत पाकिस्तान मुखालिफ बयाने से अपनी दहशतगर्दी छुपा नहीं सकता। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि भारत का नया बयान बढ़ती हुई मायूसी का आकाश है। भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बंद होनी चाहिए। हुकूमत के 8:30 बजे दुकानें बंद करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। ताजिर बिरादरी ने मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। तेल दरामद करने के लिए PSO का लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी। इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने में तकरीब का इनेकाद। शुरका ने कासिम सुलेमानी को खराज अकीदत पेश किया। कोविड-19 का फैलाव। CAA के एयरपोर्ट्स पर इकदामात। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुश स्प्रे जारी है। बैनुल अक़वामी फ्लाइट आमद के 2% मुसाफिरों की रैंडम सैम्पलिंग भी की जा रही है। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर पेश गोई। शहर कराची में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। जुमेरात को पारा मजीद कम होने की तवक्को। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम खुश और सर्द रहने का इम्कान। टोरंटो में शहरियों को दरियाओं, नदी नालों और साहिलों के करीब मुहतात रहने का मशवरा। टोरंटो एंड रीजन कन्वर्जेशन अथॉरिटी का कहना है कि बुध को 10 से 15 मिलीलीटर तक बारिश होने की तवक्को है। बारिश और पिघलती बर्फ टोरंटो में पानी की सतह में इजाफा कर रही है। अमेरिका का सियासी माहौल कनाडा को भी मुतासिर कर रहा है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के लिए ज़्यादातर खतरा अमेरिका में होने वाली सियासी कशमकश से आता है। कनाडा का मीडिया और सोशल मीडिया माहौल अमेरिका से मुशाबत इख्तियार कर रहा है। कैनेडियन पार्लियामेंट हिल और सफारत खानों को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस की एक खुसूसी टीम ने ओटावा के 19 साला शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने नवंबर में पार्लियामेंट हिल एक वफाकी महकमे और 2 सफारत खानों को धमकी दी थी। मुतादिद ममालिक में चीनी मुसाफिरों को कोविड टेस्टिंग। चीन को बुरा लग गया। शहरियों पर सफरी पाबंदियों के खिलाफ चीन का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने जवाबी इकदामात की धमकी दे दी। इसराइली वजीर आज़म मुक़द्दस मकामात की हैसियत बरकरार रखने के अहद पर कायम रहे। अमेरिका का कहना है कि मुक़द्दस मकामात से मुताल्लिक सूरत हाल जूं की तू रहने की हिमायत करते हैं। तुर्किया की भी इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की मजम्मत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अभी भी कई 100 अरब चाहिए। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ डोनर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करूंगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अभी भी कई 100 अरब रुपए चाहिए। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ डोनर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करूंगा। मुल्क में महंगाई उरूज पर है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شہر صحبت پور میں قبائلی عمائدین سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں جب پہلے آیا تو پورا ضلع پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ صحبت پور کے دورے پر عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود ہمت کرنا ہوگی، ایثار اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سڑک کے ذریعے خوراک اور پانی پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی۔ سوچ کر خوف آتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ بحال ہو کر دوبارہ گھروں کو جائیں گے۔ حکومت کے پاس محدود وسائل تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوف آتا تھا کہ کس طرح ان متاثرین کی مدد کریں گے جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی۔ IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیلاب نے ہمارے لیے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ BISP کے ذریعے NDMA نے جو رقوم دی وہ 100 ارب سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کی میٹنگ میں ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا، برادر ممالک کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی کل گفتگو کی ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم سے گفتگو کر کے لگا کہ خاندان کا کوئی فرد بات کر رہا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم نے مجھ سے اردو میں بات کی، مجھے شرم آئی کہ مجھے ملائیشین زبان کا ادراک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ زوم کے ذریعے جنیوا کانفرنس میں شرکت کروں گا۔ 9 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوا میں، اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا۔ میں آج کل دن رات مصروف ہوں، اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کر ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ہنرمند پاکستانی ملک کا فخر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میری ہدایت پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چیمپئنز آف ریفارمز نیٹ ورک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نیٹ ورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جس میں ملک کے لیے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا جائے گا۔ MQM نے بلدیاتی الیکشن سے قبل حلقہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور MQM میں جاری ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ حکمران اتحاد کے درمیان دوسرے مشترکہ اجلاس کی تاریخ طے نہ ہو سکی۔ MQM نے بلدیاتی الیکشن سے قبل حلقہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ووٹر لسٹوں کو مسترد کرتے ہوئے متنازع حلقہ بندیوں کے خلاف 9 جنوری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا، جس میں شرکت کے لیے PSP کو دعوت دے دی۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کا وفد پاک سرزمین پارٹی کے قائدین سے ملاقات کے لیے پاکستان ہاؤس پہنچا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمانوں کے پہنچنے پر انیس قائم خانی نے MQM رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی بدحالی کی طرف جائے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ MQM کی بات سمجھ آتی ہے، ان کا ساتھ دیں گے۔ MQM جو کوشش کر رہی ہے اس کا مثبت جواب دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، قوم کے مفاد میں مشکل فیصلے بھی کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم دعوت دینے آئے ہیں، جس پر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم خالد مقبول صدیقی کی کوشش کا مثبت جواب دیں گے، کارکنان کا اجلاس بلا کر جلد جواب دیں گے، سب اچھی خبریں آئیں گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ اس موقع پر PSP سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی بدحالی کی طرف جائے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک جماعت بھی ملک کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ملک کو معاشی بحران سے IMF نہیں، صرف کراچی نکال سکتا ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں نوکریاں نہیں ہیں۔ اس شہر میں رہنے والے تمام زبان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک یونین کونسل 30,000 اور ایک یونین کونسل 80,000 پر ہے۔ کیا مذاق ہے کراچی کے لیے جو آواز اٹھائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے میں ناکامی پر مایوسی کا عکاس ہے۔
तफसीलात के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बंद होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम और तन्हा करने में नाकामी पर मायूसी का अक्कास है। गुज़िश्ता कई बरसों से भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के जरिए आलमी बिरादरी को गुमराह करने में मसरूफ़ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का नया बयान पाकिस्तान को तन्हा करने में भारत की नाकामी और बढ़ती हुई मायूसी का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत इल्ज़ाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। पाकिस्तान ने भारत के लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस होने का डोजियर जारी किया। समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। भारत कई बरस से मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारत का मुसलसल पाकिस्तान मुखालफत बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने को छुपा नहीं सकता। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय भारत खुद दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का सिलसिला बंद करे। मुल्क के बेशतर शहरों में दुकानें जल्द बंद करने के वफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, जबकि मुल्क में तेल दरामद करने के लिए PSO का लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर शहरों में दुकानें जल्द बंद करने के वफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, जबकि मुल्क में तेल दरामद करने के लिए PSO का लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। कराची में भी वफाकी हुकूमत के 8:30 बजे दुकानें बंद करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। कराची में ज़ैनब मार्केट, बोहरी बाजार, कोऑपरेटिव मार्केट और तारिक रोड पर मुकर्ररा वक्त के बाद भी कारोबार जारी रहा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दुकानें बंद कराने के अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए। ताजिर रहनुमाओं अतीक मीर, जमील पराचा, शर्जील गोपलानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शर्जील गोपलानी ने कहा कि पोर्ट पर कंटेनर पर डैमेजिंग की मदद में लाखों डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, मगर हमें डॉलर्स नहीं दिए जा रहे, बल्कि ज़बरदस्ती इम्पोर्टर्स के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। हमारी दुकानें बंद हो गईं तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर ज़बरदस्ती फैसला थोपा गया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। कराची के ताजिर, पाकिस्तान के ताजिर मुल्क की खिदमत करते हैं, मुल्क को रेवेन्यू देते हैं, मुल्क का मईशत का पहिया चलाते हैं। हम इसको जालिमाना इस रविश को मुस्तरद करते हैं, और अगर ज़बरदस्ती की गई तो उसके भयानक नताइज निकलेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि आप इस वक्त काम करने के लिए हमें। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 613 अरब रुपए पर पहुंच गया। गैस और पावर कंपनियां PSO की अरबों रुपए की नादहिंदा हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे से PSO को 14 अरब रुपए के खसारे का सामना है। लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए PSO ने हुकूमत से 50 अरब मांग लिए हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट कर गया तो तेल की दरामद मुतासिर हो जाएगी। इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी मुहंदिस समेत दीगर मिसाइल हमले में हलाक होने वाले तहरीक मज़ाहमत इस्लामी की तीसरी बरसी के सिलसिले में इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने में खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी ने की। इस मौके पर कासिम सुलेमानी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और शुरका ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने खिताब में कासिम सुलेमानी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि शहीद कासिम सुलेमानी जो शहीद मक़ावमत इस्लामी थे, उनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने डट कर दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला किया और इस्लाम का दिफा करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। सुलेमानी अगरचा इस्लामी जमहूरिया ईरान के शहरी थे, मगर आपने अपनी ज़िंदगी खित्ते में दहशत गर्दी से लड़ने और खित्ते को दहशत गर्दों खासकर दाइश के शर से आज़ाद कराने और खित्ते के शहरियों के लिए अमन व सुकून फराहम करने के लिए वफ़ कर दी थी। इन्हीं खुसूसियात की बुनियाद पर वो ईरानी कौम और खित्ते के आवाम के हीरो बन गए। इसके अलावा उलमाए कराम, यूनिवर्सिटी असातिज़ा और सहाफ़ी हजरात ने भी शहीद कासिम सुलेमानी के अफ़कार
नज़रियात और शख्सियत पर रोशनी डाली। मुल्क भर में कोविड-19 के फैलाव के खतरात के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोविड-19 के फैलाव के खतरात के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पर इक़दामात शुरू कर दिए। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुश स्प्रे जारी है। डिसइंफेक्शन स्प्रे आमद और इमिग्रेशन हॉल्स में किया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाद डिसइंफेक्शन अमल को यकीनी बनाया जाता है। इसी के साथ बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट आमद के 2% मुसाफिरों की रैंडम सैम्पलिंग भी जारी है। तर्जुमान CAA का मजीद कहना है कि एयरपोर्ट्स के तमाम लाउंजेस और कंकोर्स एरिया में भी डिसइंफेक्शन का अमल जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान का ये भी कहना है कि एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की आमद के बाद 2% मुसाफिरों की रैंडम सैम्पलिंग भी जारी है। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर पेश गोई के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान शहर कराची में बलूचिस्तान की तेज़ हवाएं चल सकती हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान शहर कराची में बलूचिस्तान की तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान रिकॉर्ड हो सकती है। इस दौरान समंदर की जुनूब मगरबी हवाएं बंद रहेंगी। कराची शहर में यख बस्ता शुमाल मशरकी हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है, जबकि जुमेरात को पारा मजीद कम होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जनवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। मगरबी हवाएं बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश का सबब बन सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सिस्टम के पख्तूनख्वा मुंतकली के बाद कराची में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। सर्द हवाएं 10 जनवरी के बाद शहर में दाखिल हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा हफ्ते रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक जा सकता है, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बाद अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूज़र्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से रब्ता करें। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फेज़ 4 से रजाना, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान मोटरवेज ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 और मोटरवे M5 को भी शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।